ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी के बारे में, जिसे एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस बार की सबसे खास बात यह है कि ज्येष्ठ मास में 2 बार कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, एक सामान्य ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में और दूसरी ज्येष्ठ अधिक मास के कारण पुनः आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में। इस प्रकार यह समय भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जा रहा है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के इस पावन अवसर पर 2 अत्यंत शुभ योग भी बन रहे हैं। प्रातः काल भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता। इसके पश्चात भक्त एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं और अगले दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण कर इसे पूर्ण करते हैं। जो लोग पूर्ण उपवास नहीं रख सकते वे चंद्रमा की पूजा के पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत को करने से जीवन के समस्त संकट और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से इस दिन चौथ माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 मई मंगलवार को प्रातः 5:25 से प्रारंभ होगी और 6 मई बुधवार को सुबह 7:51 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 मई को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे अंगारक चतुर्थी भी कहा जाएगा। इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:55 पर और सूर्यास्त सायंकाल 6:52 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। प्रातःकालीन पूजा का समय 4:33 से 5:37 तक तथा सायंकालीन पूजा का समय 6:57 से रात 8:02 तक रहेगा। इस दिन बनने वाला पहला शुभ योग है शिव योग, जो पूरे दिन विद्यमान रहेगा। साथ ही शिव वास कैलाश पर रहेगा। भगवान शिव गणेश जी के पिता हैं, इसलिए इस दिन यदि सच्चे मन से भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाए तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। चंद्रोदय रात 10:20 पर होगा और इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके पश्चात रात्रि 12 बजे से पहले कभी भी व्रत का पारण किया जा सकता है। पूजा के समय भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, दूर्वा, पान, सुपारी और इलायची का भोग अर्पित किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। यही थी एक दंत संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी।